हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस। ठीक है। whenever we have something like a की पावर x, this is called exponential function। ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर बेस कुछ ऐसा लिखा ना, ये a की पावर x, ठीक है, दिस इज व्हाट बेस। अगर ये बेस आपका, इसको बेस बोल रहे हैं, दिस बेस इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से बड़ा है फिर तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, लाइक दिस। ग्राफ कैसा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग। अगर आप यहाँ पे x को 0 रखते हैं, x को अगर आपने 0 रखा, ठीक है, तो आप रख के देख लो किसी की भी पावर 0, वी विल गेट 1। यानी कि ये जब x 0 है, यानी कि y एक्सिस के ऊपर, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 1, यानी कि ये y एक्सिस को कट करेगा 0 1 पर। ये चीज समझ में आ गई। और अगर a आपका 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा ग्राफ है ये? डिक्रीजिंग ग्राफ। दिस इज डिक्रीजिंग ग्राफ। अगेन वही कि अगर x 0 है, ठीक है, अगर x को मैं 0 रख दूं तो 1 आ जाएगा, तो ये भी y एक्सिस को 0 1 पे कट करेगा। सही है। ग्राफ ऐसा कैसे बन गया, देखो जरा। यहाँ पर तो a क्या है, 1 से बड़ा है। लेट सपोज a 2 है, 2 की पावर x, कुछ ऐसा ले लिया। अब आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या है, और बड़ी वैल्यू आती जाएगी। तो इसलिए ये क्या ग्राफ है आपका? इंक्रीजिंग ग्राफ। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि a 0 से 1 के बीच का नंबर, a 0 से 1 के बीच का नंबर। सही है। लेट सपोज a हमने ले लिया हाफ, ठीक है, और यहाँ पर x। अब अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊं, जैसे अगर मैंने x को रखा 1 तो हाफ आ जाएगा, फिर 2 रखा तो 1/4 यानी 2 स्क्वायर, 3 रखा 2 की 1/2 क्यूब। तो ये वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। सही है। तो इसका मतलब कि ग्राफ डिक्रीज होएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा इसका। ठीक है। आई होप कि ग्राफ बना तो बहुत सिंपल है यार, है ना। इनपुट रखो यानी x की वैल्यू रखो, आउटकम आएगा, यानी कि पॉइंट्स आते जाएंगे, उनको आप ज्वाइन करोगे, ग्राफ बन जाएगा। सही है। तो बस याद रखा है इसको, बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ इज लाइक दिस, 0 1 पे कट करेगा। बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं। a की पावर x ग्रेटर देन b। ठीक है, तो अब फिर वही कि इस बात का फर्क पड़ता है कि यहाँ पर आपका ये a, जैसे a की पावर x लिखा है तो a यहाँ पर 1 से बड़ा है या फिर 0 से 1 के बीच में। सही है। अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है ना। तो इस केस में तो जब आप इसको, अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी करी थी, वहां से लॉग फंक्शन से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए थे, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए थे। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में जाएंगे। तो ये तो कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, ठीक है, तो यहाँ से लॉग फॉर्म में जा सकते हैं। अगर बेस 1 से बड़ा है, यानी कि a 1 से बड़ा है, तो अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा बताया था, बेस की पावर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आर्गुमेंट, कुछ ऐसा लिखवाया था। बेस की पावर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आर्गुमेंट, मतलब ये आर्गुमेंट है तो ये log b बन गया। सही है। और a क्या है, बेस है, तो ये log की बेस में चला गया। और x किसका काम कर रहा है, राइट हैंड साइड का, तो x को यहाँ पे लिख। समझ में आ रहा है। और इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज नहीं होगा। गॉट इट। देखो देखो, जब भी आपका कोई भी फंक्शन हो, अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी में आपका वो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है,
ऐसी लॉग में भी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था। लॉग में भी बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ उसका इंक्रीजिंग था लाइक दिस, अगर 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ डिक्रीजिंग था लाइक दिस, है ना। अगर बेस 0 से 1 के बीच में था, हम लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे थे, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो रहा था, और इस वाले केस में नहीं हो रहा था। तो सेम चीज यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर ए 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा आपका, सही है। तो x विल बी लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन है, हो जाएगा लेस देन log b बेस a। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लो दोनों साइड ऐसे लिखा है a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, फिर इस बात का फर्क पड़ता है कि a यहाँ पर कैसा है, 1 से बड़ा है या फिर 0 से 1 के बीच का है, ठीक है। इस बात का फर्क पड़ता है। अगर 1 से बड़ा है तो आप ये a वैसे ही हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x विल बी ग्रेटर देन a, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। इस वाले केस में जब 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा और ये बेस हट जाएगा आपका, x इज लेस देन y, सही है। इतना समझ में आ गया, फाइन। अब चलो बस क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी के नाम पर बस इतना ही था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/4 की पावर 1/x, इसको सॉल्व करना है भाई। तो भाई पहले तो हम हमारा जो काम रहेगा वो बेस दोनों साइड में सेम बनाना है, बेस को दोनों साइड सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे तो बेस 2 है, यहाँ पे 1/4 है, इसको 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो ऊपर जाके 2 की पावर -2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर -2/x हो जाएगा, सही है। अब दोनों साइड बेस आपका सेम है, और बेस कैसा है, ये 1 से बड़ा है, तो इस बेस को हटा सकते हो। इनइक्वालिटी साइन पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, आपकी बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेस यहाँ पर 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसको 2 को हम हटा सकते हैं और पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। x प्लस 2 ग्रेटर देन -2/x, इतना आ जाएगा। बस बाकी तो आप इसको सॉल्व कर लो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो माइनस का ये +2/x हो जाएगा। नाउ टेक एलसीएम, वी गेट x² प्लस 2x प्लस 2/x, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूमरेटर है इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को ब्रेक कर लो 1 + 1 में, है ना, और इतना बन जाएगा। अब आप ये देखो, ये जो न्यूमरेटर है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाय दिस एक्सप्रेशन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, सिंस इट इज पॉजिटिव तो इनइक्वालिटी साइन पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/x ग्रेटर देन 0, सही है। ये चीज समझ में आ रही है। तो 0 से बड़ा मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, x चाहिए, समझ में आ रहा है। तो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1/x ऐसा इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, सही है। इनिशियल लेक्चर में बता रखा है कि रेसिप्रोकल करने पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, सही है। तो 1/0 राइट साइड से जा रहे हैं, इसलिए प्लस इन्फिनिटी। एक बार दोबारा से याद दिला दूं, 1/0 लिखा है तो इस बात का फर्क पड़ता है कि 0 की तरफ किस साइड से जा रहे हैं। 1/0 प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है। अब 1/0 अगर आप 0 की तरफ प्लस साइड से जा रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी है, 0 की तरफ माइनस साइड से जा रहे हो तो ये होता है आपका माइनस इन्फिनिटी, सही है। प्लस साइड से जाने का मतलब कुछ ऐसे, 0 की तरफ राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जाने का मतलब ये है, सही है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, 0 के ऊपर एक छोटा सा माइनस का साइन लगा दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। 0 के ऊपर एक प्लस का साइन लगा दिया छोटा सा, मतलब राइट हैंड साइड से जा रहे हैं। ये सब मतलब पहले पढ़ाया जा चुका है, अब कोई नया नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे ही आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है
1.25 की पावर 1 माइनस एक्स लेस देन 0.64 की पावर 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स, ये क्वेश्चन। तो जैसे ये 1.25 लिखा है, इसको तो 125 पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, है ना। फिर 25 से कैंसिल करके ये आ जाएगा आपका 5/4। फिर से हमें क्या कोशिश करनी है, दोनों साइड पहले तो बेस को सेम बनाया जाए, है ना। दोनों साइड बेस हमारा सेम हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर 0.64 लिखा है, पॉइंट हटाओ, 64/100 हो जाएगा। तो कैंसिल कर दो 4 से, 16/25 आ जाएगा। अब 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना। और लिख दिया फिर यहाँ पर, और रेसिप्रोकल कर दिया। चलो पहले तो ऐसे ही रहने दो, 4/5, 4/5 का स्क्वायर 2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा। 1 प्लस रूट एक्स अपनी जगह। तो अभी तो बेस सेम नहीं है, यहाँ पे 5/4 है और यहाँ पे 4/5। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी 4/5 कर लेते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो पावर -1 में हो जाएगी। तो यहाँ पर था 1 माइनस एक्स, अब रेसिप्रोकल करने पे इसको हमने 4/5 कर दिया, तो ये हो जाएगा x-1, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। सही है। आई होप कि इतना तो आप कर ही लोगे ना, ये तो हर कोई कर सकता है। अच्छा अब आप देखो, यहाँ भी बेस 4/5 है और यहाँ भी 4/5 है। तो अब ये कैसी है, 1 से बड़ी है छोटी है? अपोज 1 से छोटी है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू है ना। तो अगर ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, तो जब हम ये बेस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन का हो जाएगा। तो x-1 ग्रेटर देन 4 इंटू रूट एक्स प्लस 1 हो गया, सिंस 4/5 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो भाई अब तो ये सॉल्व कर सकते हो इसको इजीली। ये आपका हो जाएगा, 4 इधर गया, वी गेट x-5, ये 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x-5/4 ग्रेटर देन रूट एक्स। अब ये है आपकी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पढ़ चुके हम लोग, है ना, वो तो हमें आते हैं। तो स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में सबसे पहले यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना है तो डोमेन चाहिए। डोमेन इसकी क्या है, x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ में आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसकी डोमेन हो गई। लेकिन ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर भी हम तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव है। अब ये साइड तो पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड, है ना, इसका हमें पता नहीं है, ये पॉजिटिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये, अब यहाँ पे केस बनेगा पहला, अगर x 5 से बड़ा है, अगर x 5 से बड़ा है फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, मतलब क्या, ये पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो फिर स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अगर x 5 से बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, देन वी कैन डू स्क्वायरिंग, उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। केस सेकंड, अगर x 5 से छोटा है, अगर ये x 5 से छोटा हो जाए तो ये तो क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, फिर तो ये कुछ ऐसा लिखा है कि नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव। इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहां से तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। इस वाले केस से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। आई होप कि समझ में आ गया। इधर आ जाते हैं इस साइड, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, ये 4 ऊपर चला गया, तो 16 अंडर रूट एक्स का भी स्क्वायर करोगे x बचेगा, तो 16x बचेगा। भैया आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको इधर लेकर आना। तो x² माइनस 26x प्लस 25 ग्रेटर देन 0, इतना आ जाएगा। फिर इसको फैक्टराइज कर लो, वो तो आप कर ही सकते हो, है ना, कर लोगे। x-25 इंटू x-1 आ जाएगा, क्योंकि एक रूट तो 1 है, मुझे पता है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 26 माइनस 25 आ गया, कैंसिल, यानी एक फैक्टर तो x-1 बनेगा। फिर x² चाहिए तो यहाँ x लिखा, यहाँ पे प्लस 25 है, यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए -25 लिख दिया। मतलब ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया फैक्टर्स बनाने का। अगर एक रूट मिल जाए तो दूसरा फैक्टर ऐसे हम लिख सकते हैं। बाकी तो देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप कर सकते हो,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास है, जो मर्जी लगा लो। सही है भाई। यहाँ से फिर रूट आ गई 1, यहाँ से 25, 125 लगाया, दोनों के ऊपर पावर ओड है तो प्लस माइनस प्लस आ गया। वेविकर मेथड का हमने यूज किया। इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन का है तो पॉजिटिव वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 25 से इन्फिनिटी। ठीक है, 1 एंड 25 को इंक्लूड नहीं करेंगे सिंस इनइक्वालिटी में यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन का। सो फाइनल आंसर कितना हो गया भाई, तो भाई यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई थी यहाँ पर ये वाली कंडीशन ना, x ग्रेटर देन 5, इसके साथ जाएगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जब करेंगे भाई 5 से बड़ा तो वो यही बचेगा 25 से दिस। और इससे पहले हमने डोमेन निकाली थी इसकी x ग्रेटर देन 5 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन के साथ भी इंटरसेक्शन अगर लोगे तो भी आंसर यही आएगा 25 से इन्फिनिटी। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। फाइनल आंसर इज दिस 25 से लेकर इन्फिनिटी। गॉट इट। तो ठीक है भाई, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।